हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज मैं उन लोगों के बारे में बात करने वाली हूँ, स्पेशली उन औरतों के बारे में जो 30+ क्रॉस कर चुकी हैं। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती जाती है। हम सोचते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि जैसे अब ज़िंदगी थम सी गई है। बच्चों को संभालते, घर के काम करते हुए हम भूल जाते हैं कि हमारी भी कोई अपनी ज़िंदगी है। जो सपना हमने जवानी के दिनों में देखा होगा, ज़्यादातर लेडीज़ों ने देखा होता है कि हम अपने पैरों पर खड़े हों, हम अपने खर्चे खुद उठा सकें। और उस तरह के सपने देखने वाली औरतें कब घर की गृहस्थी में कामों में उलझ जाती हैं, उन्हें खुद पता नहीं चलता। तब बहुत देर हो जाती है। और 30+ की औरतें तो वैसे भी ये सोचती हैं कि अब हमें करना क्या है। बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना है। बहुत सारी औरतों के बच्चे टीनेजर होते हैं और वो बस उन्हीं पर फोकस करती हैं। अरे बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना ज़रूरी है, ना कि खुद पर। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस भागा दौड़ में वो सब कुछ भूल चुके हैं, खुद को भी। लेकिन क्या हर औरत क्रिएटिव नहीं होती? सभी औरतें क्रिएटिव होती हैं, बस खुद को पहचान नहीं पाती। अब जैसे किसी को देख लीजिए, मुझे सिलाई का शौक़ शुरू से रहा था, लेकिन कभी इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाई कि अपने दम पर कुछ कर सकूं। डर लगता था बाहर के कपड़े सिलने में। खुद के कपड़े बना लिया करती थी, जैसे भी बनाती थी पहन लेती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद को ही कंप्लेन नहीं करूँगी। हाँ, हर बार अगर कुछ बिगड़ भी जाता था तो नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। समझने की कोशिश करती थी कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई है। कपड़े में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो अगली बार और भी ढंग से उसे करने की कोशिश करती थी। और ये कोशिश दिन ब दिन निखरती गई, मुझे निखारती गई, मेरी क्रिएटिविटी को एक नए मुकाम पर ले जाने की कोशिश करती रही। और आज मैं अपने सारे कपड़े सिल लेती हूँ। उसके अलावा रिश्तेदारों के भी बहुत सारे कपड़े सिलती हूँ, ब्लाउज़ के नए नए डिज़ाइंस निकालती हूँ, सूट्स भी सिल लेती हूँ। मैं हर दिन नया करने की कोशिश करती हूँ। क्रिएटिविटी तो पहले से ही थी, ड्राइंग की और सिलाई की, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं कर पाई। हाँ, मैं 30+ औरत हूँ। औरत, इसे वुमन कहते हैं, माँ भी और बीवी भी। बेबी मैं अच्छी हूँ या नहीं ये तो मेरे पति ही बता सकते हैं, लेकिन माँ मैं बहुत अच्छी हूँ, ये मैं अपने हिसाब से सोच लेती हूँ खुद को मोटिवेट करने के लिए। और सिलाई करना जैसे मेरा पैशन रहा है, वैसे ही मैं चीज़ों को निखारते हुए चल रही हूँ। अब मैं बाहर के कपड़े भी सिलने लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक तुम हिम्मत नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और मैंने हिम्मत की है। अब मैं कभी मुड़कर पीछे नहीं देखना चाहती। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँ। अपनी हर एक छोटी छोटी गलती से एक नई सीख मिले और मैं खुद को निखारती चलूँ। इसी राह में चलते चलते कहीं ना कहीं कोई तो मुकाम हासिल होगा। अभी तो मेरी काफ़ी उम्र बाकी है। ये सोचकर तो मैं भी बैठ गई थी कि अब तो मैं 30+ हो गई, अब करना ही क्या है। जहाँ 30+ होने के बाद कुछ जॉइंट पेन्स, कमर में दर्द और भी बॉडी पेन्स, स्किन की प्रॉब्लम, बालों की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। वहाँ लगने लगता है कि हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ मुझे नहीं पता चला। मुझे बस ये लगता था कि अगर बॉडी में ताकत है, स्ट्रेंथ है, और मोटिवेशन के लिए तो बहुत सारी वीडियोज़ हम यूट्यूब पर देख ही लेते हैं, तो बस उन्हीं सब चीज़ों को अपना कर और सारी चीज़ों को ख़ास मान कर कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैंने एक कदम उठाया है। ये मेरी शुरुआत ही है। मैं आगे भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ और खुद के दम पर कुछ कमाना चाहती हूँ, अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए, और अपने पति को भी एक
अच्छा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ, ताकि उन्हें ऐसा लगे हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ, ताकि मुझे इस बात के ताने न मिले कि घर में रहकर औरतें करती ही क्या हैं। बस यही उम्मीद है।